बड़ा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम चिल्लूपार क्षेत्र के महुआ पार चौराहे के समीप गांधी इंटर कॉलेज के जस्ट पीछे जो फील्ड पड़ती है वहां मैं पहुंचा हुआ हूं, यह देखते हुए कि यहां पर जय गुरुदेव के लोग काफ़ी लोग उपस्थित हैं और पंकज जी महाराज भी आए हुए हैं जो अपने वचनों से सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि जो हमें मानव तन मिला है बहुत अमूल्य है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का उद्देश्य उधर दे रहे हैं। जो उनके समर्थक हैं, जो उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं कि हमें समाज में किस तरह से बना रहना चाहिए, हमें क्या उद्देश्य जनता को देना चाहिए और जनता के लोगों में क्या दिक्कत है, उस चीज़ को सुनने के लिए यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। उस चीज़ को दिखाने के लिए मनोज मिश्रा 12 बजे दोपहर से ही लगा हुआ है कड़ी धूप में निरंतर कि यह मैं लोगों तक पहुँचाऊँ कि जो लोग जय गुरुदेव को याद करते हैं, उनकी कारनामों को लोग याद करते हैं, मानव तन जो मिला हुआ है उस चीज़ को निर्वहन करते हैं, उस चीज़ को मैं दिखाऊं और जनता तक ये बात बताऊं कि डाबरा समाचार हमेशा इच्छुक रहता है, चाहे वो जगह छोटी हो या बड़ी हो। मनोज मिश्रा, मैं कहूँगा मनोज मिश्रा यह निरंतर लोगों में बना रहता है, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ भाई कि मानव तन ऐसे नहीं मिलता है। जो मैं पगड़ी बांध के चलता हूँ वो मेरा कफन है, इस नाते कफन है कि चाहे सुख हो या दुख हो, मैं मनोज मिश्रा निरंतर बना रहता है उन लोगों के प्रति जो लोग समाज में निरंतर बने रहते हैं। इसी बात को रखते हुए ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं पहुंचूंगा इन लोगों के पास, पूछूंगा कि भाई आप किस पद पे हैं और जो लोग समाज को उद्देश्य देते हैं किस विषय में देते हैं। सर अपना नाम बताएं। मैं संत राम चौधरी जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का प्रबंधक और जय गुरुदेव संगत उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब वहाँ से मथुरा से आप चलते हैं इस क्षेत्र में गोरखपुर के पावन धरती पर, तो क्या उद्देश्य लेके चलते हैं कि हम समाज में किस तरह से लोगों को बताएंगे, किस तरह से समझाएंगे? कृपया यह मार्गदर्शक करने का जनता के बीच में आप कुछ बताएं। गत 24 मई से 27 दिनों की ये शाकाहार सदाचार मद्य निषेध आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण यात्रा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज, जो कि विख्यात संत बाबा जय, उनके सानिध्य में निकली हुई है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग गृहस्थ आश्रम में रहें, खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत ईमानदारी से करें, आए गए का सत्कार करें और साथ ही साथ थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान की याद भी कर लिया करें। इसके लिए आवश्यक है कि शाकाहारी रहें, नशे का त्याग करें और अपने चरित्र को रखें, यानी कि लोगों के आंखों में माँ की पहचान, बहन की पहचान, बेटी की पहचान कायम हो तो हमारा समाज अच्छा चलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने जीवन काल में जय गुरुदेव नाम को सिद्ध करके और प्रचार प्रसार कराया। ये प्रभु का नाम है, सिद्ध किया हुआ नाम है, जो लोगों को लोक और परलोक दोनों में लाभ पहुंचाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे हमारे आपके परिचय में 4 बातें हैं। हमारा आपका नाम है, और अगर फ़ोटो खींची जाए तो शक्ल भी होगी, और तीसरी बात हमारे रहने का स्थान है, चौथी बात हमारी पहचान आवाज़ से भी होती है। ठीक इसी तरह से उस प्रभु, उस परमात्मा में भी 4 बातें हैं। उसका नाम भी है, उसका रूप भी है, उसके रहने की जगह भी है और उसकी आवाज़ भी है। ये कलयुग है। इस कलयुग में अन्य युगों की अपेक्षा बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। एक तो पहली बात ये कि लोगों की उम्र घट गई। कोई भी आशीर्वाद देता है तो सताए होने का आशीर्वाद देता है, यानी 100 वर्ष का। दूसरी बात ये कि अन्न में प्राण चला आया। तीसरी बात शारीरिक शक्ति कमज़ोर हो गई। चौथी बात ये मन में इतनी चंचलता आ गई कि कबहू चले गति साध की, कबहू बने खुद नाथ। कभी कभी तो ये साधु बन जाता है और कभी कभी इसमें इतना अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। तो 4 प्रकार का अंतर हो जाने के कारण पहले की युगों की साधनाएं इस समय हमसे आपसे संभव नहीं है। तो प्रभु ने बहुत बड़ी दया करके लगभग 700 वर्षों पहले संतों को भेजना शुरू किया। इस धरती पर आदि संत कबीरदास जी आए, उसके बाद बहुत से संत रविदास जी महाराज, नानक साहब और गोस्वामी जी महाराज, मीराबाई, सहजोबाई,
दुलनदास, भीखा साहब, गोविंद साहब, बहुत से ऐसे संत आए जिन्होंने समाज में उनके बहुत विरोध का सामना तो करना पड़ा, लेकिन जो लोग उनके साथ लगे उनकी आत्माओं का उन्होंने कल्याण कर दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी एक अच्छे मिशन के साथ निकले और लाख नहीं और बीच में बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछूंगा आप किस पद पे हैं और आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं समाज में। मेरा नाम मृत्युंजय झा है जी और मैं बिहार प्रदेश से जी अपने जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का अध्यक्ष हूँ। आज समाज में खान पान की स्थिति से ही हमारे समाज की स्थिति दयनीय हो गई। खास करके युवा वर्ग हमारा देश का जो है, जो हमारा भविष्य है, वो नशे की लत में पड़ करके पूरा देश हमारा ध्वस्त हो रहा है। जब हम सारे विश्व में गुरु की उपाधि लिए थे, हमारी सभ्यता और संस्कृति सारे विश्व में फैली थी, तो इसलिए हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ये शिष्य पंकज जी महाराज इस तड़प चिलचिलाती धूप में भी इस काम को लेके चल रहे हैं, जो हमारा युवा वर्ग आज के समय में नशा से मुक्त हो जाए तो हमारा भारत फिर गौरवान्वित हो जाएगा। इसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। धन्यवाद। मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों के बीच में कवरेज करके, जो महापुरुष मैं कहूँगा दोबारा इनको दिखाया जाए कि जो ये महापुरुष हैं कि जो अपना पूरा जीवन हमें लगता है निर्वाहन कर दिए हैं इस समाज के लिए सुधारने में। कहीं न कहीं इनकी अतुति बोलती है कि हम कुछ करके, मानव तन मिला है, कुछ करके जाएंगे ताकि हमें जन्म जन्मांतर लोग याद करेंगे कि हमने किया क्या है। यह बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जो इस तरह की सोच लोग रखते हैं। इसी बीच में हम कहेंगे कि हमारे गुरुजी हैं जिनके पढ़ाई अनुसार यह मनोज मिश्रा बोल रहा है माँ सरस्वती का वास है, नहीं तो नहीं होता। क्योंकि यही गुरु समाज में अपने अस्तित्व को छोड़ते हैं कि हमारा जो जिसे कहा जाएगा एक चिराग, कि यही हमारा एक चिराग अपने क्षेत्र में, अपने गोरखपुर जिला में, अपने उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएगा अपने माँ सरस्वती के वास से, जो कि हमारा भी कहीं न कहीं नाम होगा कि ऐसे गुरु जो कहा जाएगा कि पढ़ा करके अपना अस्तित्व छोड़े हुए हैं। मैं उनसे बात कराऊंगा और उनसे पूछूंगा कि सर अपने पहले समाज को बताइए कि आपका नाम क्या है। सामने आकर के दिखाएं। सर आपका नाम क्या है? रामदास यादव। सर आप जो इस चीज़ में, इस समाज में घूम रहे हैं और लोगों को दर्शा रहे हैं कि मानव तन मिला हुआ है, इसको कैसे निर्वहन करना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा। सबसे पहले तो हमें बताएंगे कि हर मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज पूरे देश में घूम घूम के बता रहे हैं कि हर मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए और उस शरीर में बैठे जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा, ये हमारे हुजूर महाराज पूरे देश में घूम घूम करके अथक परिश्रम करके बता रहे हैं। और मानव तन का ये सार्थक भी है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहें और इस बैठी जीवात्मा को जगा करके परमात्मा के पास शाकाहारी रहें और इस बैठी जीवात्मा को जगा करके परमात्मा के पास पहुँचाएँ। धन्यवाद। गुरुजी मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, चूँकि मेरा दायित्व तो यहाँ पर नहीं बनता है, लेकिन आप कहीं कभार मिलते हैं, कभी कभार भी मिल जाते हैं कि मैं जिससे पूछूं कि हमारे जैसे शिष्य को आप जब पढ़ा करके निकालते हैं इस क्षेत्र में, तो आपको कैसा महसूस होता है? महसूस ये होता है कि हमको अपार खुशी होती है कि हमारा पढ़ाया हुआ छात्र इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा करता है। और बहुत खुश हूँ कि मेरा पढ़ाया छात्र पूरे समाज में घूम करके कवरेज करता है और पूरे देश दुनिया खबर देता है। जी धन्यवाद। डाबरा समाचार से निरंतर मैं जनता में बना रहता हूं और निरंतर बनने की मैं कोशिश रहता हूं और करता हूं कि मानव तन मिला है उसका निर्वहन करें। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।